हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अपने एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक ना, चलिए। तो ये वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 118 में मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने इस प्रकार का 5-6 टर्म्स आएंगे, है ना। 5-6 टॉपिक आपके पास आएंगे। जैसे ये टॉपिक हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, उसके बाद और भी आएंगे हमारे 5-6 टॉपिक हमारे आएंगे। तो उनको हम लोग अलग अलग करके पढ़ लेंगे। एक एक वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि दो दो टर्म को पढ़ लें, है ना, दो दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लें। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में और इसके बारे में पढ़ लें। ठीक ना, चलिए तो शुरुआत करते हैं। वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि ऐसे लोगों के बारे में जो कि काम करते हों, उसके बारे में पढ़ेंगे और रोजगार के बारे में पढ़ेंगे। रोजगार और काम करने वाले लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जानते चलेंगे और समझते चलेंगे कि आखिर इन सभी का मतलब क्या क्या है। तो द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country in a year is called its gross domestic product for that year। मतलब ये हो गया कि आपको मालूम है हमारे कंट्री में 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, है ना। 3 सेक्टर हैं। यदि हम लोग थोड़ा सा इसको और एडवांस में बोलना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर, फिर से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उसके बाद सर्विस सेक्टर। 3 हमारे पास सेक्टर हैं। इन तीनों सेक्टर में जो भी हमारे गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होंगे, गुड्स में हमारा आ गया बिस्किट, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, ये सब, है ना। गुड्स और सर्विस में आ गया हमारा डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो अपना सर्विस देते हैं, इलाज करते हैं, हमारा सर्विस हो गया। तो तीनों सेक्टर को मिला के जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए एक साल के अंदर हमारे कंट्री में, और उसका वैल्यू क्या है, उसका कीमत क्या है, मूल्य क्या है ना, इन सभी को यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विस हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं तीनों सेक्टर में, उसका जो भी वैल्यू होगा उसी को हम लोग कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। ठीक ना। तो जीडीपी को यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसका एक सेंटेंस में जवाब ये दे सकते हैं कि तीनों सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं और उनका जो वैल्यू है, जो कीमत है, जो मूल्य है, उन सभी को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वही हमारा कहलाता है जीडीपी। केवल और केवल उसी साल के लिए एक साल का जीडीपी अलग निकलता है, यानी कि हर एक साल का जीडीपी अपना अपना अलग अलग निकलता है। ठीक ना, चलिए तो आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए इन दोनों में फ़र्क है। ये था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, ये हमारा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी, है ना। चलिए इसको समझने के लिए पहले आपको ये वाला पॉइंट समझना पड़ेगा। समझते हैं क्या, देखिए। व्हेन वी पे फॉर आवर इंपोर्ट्स एंड गेट फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट्स विच मे बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इफ वी हैव एक्सपोर्टेड मोर इन वैल्यू टर्म्स दैन इंपोर्टेड। आगे पढ़ते हैं फिर। और नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव में क्या होगा? इफ इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स इन वैल्यू टर्म्स। और जीरो मतलब क्या हुआ? इफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वेयर ऑफ द सेम वैल्यू। मेरे समझ से आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि क्या लिखा हुआ है ना। चलिए अब समझते हैं हम लोग एक एक करके। एक बार मेरे साथ देखिएगा हम कहाँ से कहाँ शुरू कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक ना। व्हेन वी पे फॉर आवर इंपोर्ट्स एंड गेट फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट्स विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। बस इतना ही पढ़ लीजिए आप, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये 3 ब्रैकेट है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद एक यहाँ से लेकर एक यहाँ तक, फिर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्रैकेट है, इन्हीं में इनका वैल्यू लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ इसका समझिए। देखिए जब हम लोग कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ सामान यदि हम लोग यहाँ से बाहर भेजते हैं, तो जहाँ हम लोग भेज रहे होते हैं
वहाँ के गवर्नमेंट अपना टैक्स अलग लेता है। लेकिन इसका थोड़ा सा हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से यदि देखना चाहें तो जो भी सामान हम लोग बाहर भेजते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उन पे भी टैक्स लेते हैं, ठीक ना। उसके साथ ही साथ जो अलग वाले कंट्री, जो अलग बगल वाले जो कंट्री हैं, वो यदि कोई सामान भारत में लेकर आते हैं तो उन पे भी गवर्नमेंट टैक्स लेते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि देखिए ध्यान से, इफ़ वी हैव एक्सपोर्टेड मोर इन वैल्यू टर्म्स दैन इम्पोर्टेड, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि यदि हम अपने कंट्री से ज़्यादा सामानों को बाहर बेच रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं और कम हमारे यहाँ पे आ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक ना। मतलब कि ये पॉजिटिव साइन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। मतलब कि देखिए इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई बाहर का कंट्री यहाँ पे आके अपने सामानों को बेच रहा है लेकिन उसका वैल्यू कम है हमारे भेजने के वैल्यू में, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जाएगा, क्योंकि वो अपना ला तो रहे हैं लेकिन उससे कई ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जाएगा। लेकिन नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इफ़ इम्पोर्ट्स एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स इन वैल्यू टर्म्स। नेगेटिव तब हो जाएगा जब आप भेज तो रहे हैं बहुत कम लेकिन आपके यहाँ पे खुद आ जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव इम्पैक्ट। किस पर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर, ठीक ना। अभी आप इसको समझते चलिए, फिर हम लोग समझेंगे कि आखिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि हमारा वैल्यू तब बढ़ेगा, सबसे पहले वाले में पॉजिटिव वाले में आपने ये समझ लिया कि हमारा वैल्यू तब बढ़ेगा जब हम लोग ज़्यादा चीज़ों को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे यानी कि भेजेंगे और कम चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट होने देंगे यानी कि कम चीज़ों को यहाँ पर आने देंगे। तो उस समय पे हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वे में बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, उस समय पे अच्छा खासा माना जाएगा। लेकिन नेगेटिव तब हो जाता है जब आप यहाँ से बाहर कोई सामानों को बहुत ही कम भेज रहे हैं लेकिन आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा पहले से आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपका वैल्यू कम हो जाएगा यानी कि आप नेगेटिव हो जाएंगे, आपका यहाँ पे अच्छा कंडीशन नहीं माना जाएगा। लेकिन जीरो आप तब हो जाएंगे जितना आप भेज रहे हैं बाहर उतना ही आपके यहाँ पे खुद आ जा रहा है ना। दोनों के भेजने और आने दोनों का यदि मात्रा सेम हो जाए तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पॉजिटिव किस पे हो रहा है, नेगेटिव किस पे हो रहा है, जीरो किस पे हो रहा है ना। अब समझते हैं इसके बारे में। देखिए ये हो रहा है ना वैल्यू के मामले में, मतलब कि आपके इकोनॉमी का वैल्यू पॉजिटिव यानी कि बढ़ रहा है, नेगेटिव यानी कि घट रहा है, जीरो यानी कि बराबर है ना। तो पॉजिटिव यानी कि बढ़ रहा है तब माना जाएगा जब आप ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि यहाँ से भेज रहे हैं और आपके यहाँ पे कम आ रहा है, तो वो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है ना। वो अच्छा माना जाएगा, कंट्री के ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाएगा। लेकिन नेगेटिव तब हो जाता है, जो कि कंट्री के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, वो तब हो जाता है जब आप भेज रहे हैं बहुत कम लेकिन आपके यहाँ पे ज़्यादा आ जा रहा है ना। आपके मार्केट को आके वो कैप्चर कर ले रहा है, घेर ले रहा है चारों तरफ से, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव। लेकिन जीरो तब हो जाता है जब आपका इकोनॉमी ना ही आगे बढ़ रहा हो ना ही पीछे बढ़ रहा हो, यानी कि वो न्यूट्रल हो, बीच में अटका हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारा जीरो। उस समय पे आपका इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रहा होता है। अब समझते हैं कि आखिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। देखिए ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा। When we add this earning plus or minus from foreign transaction, we get the country's gross national product for that year। तो एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है ना, यानी कि एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, और कभी कभी जीरो हो जाता है, यानी कि उसमें तो कोई ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, तो न्यूट्रल हो गया हमारा। तो जो एक बार प्लस हो गया यानी कि पॉजिटिव हो गया, और जो नेगेटिव हो गया यानी कि जो माइनस हो गया, इन्हीं प्लस माइनस को जब हम लोग जोड़ते हैं, है ना, इन्हीं दोनों का जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे सामने जो एक वैल्यू आता है उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव में कुछ और आ गया, नेगेटिव में कुछ और आ गया, तो उन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे जो वैल्यू हमारे सामने आएगा वही हमारा कहलाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसी साल के लिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी हम लोग एक साल का अलग अलग अपना निकालते हैं, ठीक ना। चलिए, तो यदि
यदि पॉजिटिव वे में आया तो मतलब समझा जाएगा कि आपका इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, लेकिन माइनस आ गया यानी कि नेगेटिव आ गया तो समझा जाएगा कि आपका इकोनॉमी नीचे नीचे धीरे धीरे बैठ रहा है, ठीक ना। तो आई होप आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेनली ये था कि आप कितना ज़्यादा भेज रहे हैं बाहर, कितना ज़्यादा बाहर से सामान अंदर आ रहा है, इन दोनों के बारे में जब हम लोग आपस में कैलकुलेट करते हैं, दोनों के बारे में हम लोग जोड़ते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और यदि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि अच्छा खासा आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, तो माना जाएगा कि आपका इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है। लेकिन यदि वो नेगेटिव में आ गया यानी कि माइनस में आ गया तो माना जाएगा कि आपका इकोनॉमी अभी फ़िलहाल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि लॉस में चल रहा है, ठीक ना। चलिए, तो दो अलग अलग टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।